कहीं आप भी धोखा न खा जाना। ये सरसों नहीं बल्कि गोभी की खेती है। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गोभी का बीज कैसे तैयार होता है। लेकिन उन लोगों के लिए ये हैरत की बात होगी जिन्होंने गोभी की खेती न की है न देखी है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के निकटवर्ती गांव कायलर के इर्द गिर्द लगभग 15 किलोमीटर की पट्टी गोभी की खेती के लिए जानी जाती है। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां गोभी का बीज तैयार किया जाता है। वैसे गोभी तो देश भर में उगाई जाती है। यहाँ के बहुत से किसान 72 वर्षीय बहादुर सिंह वर्मा नामक किसान के मार्गदर्शन में अपने खेतों पर गोभी का बीज तैयार करके बेचते हैं। ये लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर गोभी की खेती में जुटा हर किसान खुशहाल और साधन संपन्न है। आज हम बहादुर वर्मा के साथ गांव राहों के किसान जबर सिंह के खेत पर आए हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हैं नौनी यूनिवर्सिटी के पूर्व निदेशक खोज डॉक्टर ओपी शर्मा जी। तो आइए जानते हैं कि गोभी का बीज तैयार करने के लिए इन किसानों को क्या कुछ खास करना होता है, पौधों को बीमारी से बचाने के लिए क्या सावधानी बरतनी होती है। आज फिर वर्मा जी हमको लेके आए हैं कि गोभी के इस खेत में, जो देखने में हमको सरसों का खेत नज़र आता है। जबर सिंह का खेत है ये, और इनकी रहनुमाई में ये सीड तैयार करते हैं। तो वर्मा जी से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे वर्मा जी कि हम जैसे आ रहे हैं बड़ी दूर से, तो कहीं भी हमने गोभी की ये खेती होती नहीं देखी है। तो ये थोड़ा सा एरिया है, तो यहीं पर क्यों होती है? वैसे एरिया तो इसका पूरा था जहाँ से आप चले हैं। अच्छा। लेकिन लोगों ने थोड़ा इसको छोड़ दिया इस काम को। हाँ। और उन लोगों को इतना पता नहीं था, और इन लोगों को हमने जागरूक कर दिया कि गोभी का बीज होता है तो इसी वैली में होगा, इतनी हाइट में होगा, और ऐसे ही पर्यावरण जैसा शुद्ध यहाँ का है उसी में ये बीज पूरा होगा, और पूरे हिंदुस्तान में और जगह कहीं नहीं होगा। तो ये कर रहे हैं। और 66 से हिंदुस्तान में मतलब ये सीड तैयार कहीं भी नहीं होता? कहीं नहीं होगा, सब यही होगा। जो सीड दूसरे तैयार होते हैं वो ठंडी जगह में नहीं होगा ये बीज, और बहुत गर्म जगह में भी नहीं होगा। वो जो ऐसा टेम्परेचर यहीं का ही है, इतनी गर्मी यहीं मिलती है, और इतनी ठंड भी यहाँ साथ रात को ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी पड़ती है। तो अगर प्लेन में मैदानों में अगर इस बीज को बनाओ तो इसमें बीज नहीं आएगा, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ेगी तो जैसे आप फलियाँ देख रहे हैं तो इसमें दाना पड़ेगा लेकिन उसकी जर्मिनेशन नहीं आएगी। एक बात हमको और बताओ कि आपके चेहरे पे मुस्कान कम है और जबर सिंह के चेहरे पे मुस्कान ज़्यादा है। ये तो अपनी क्रॉप देख रहा है और हमें तो देख ही नहीं रहा है अपनी। तो मेहनत आपकी? मेहनत तो हमारी भी है, लेकिन हमारी कम है। इनको बोलने में ये समझ गए हैं कि हमें बोलना क्या चाह रहे, बस यही राज है। और यही आप देखो कि खेत किस तरह से बनने। अच्छा, ये हमें बताओ वर्मा, ये जिस खेत में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर देखो कितनी घनी है ये गोभी लगी हुई है, और जो नीचे सामने जो खेत है तो वहाँ पर कैसे मरी मरी सी है, तो वो खेत दूसरे का है। तो क्या, तो इनमें क्या अंतर रहेगा? साथ में थोड़ा सा ये है, जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो एक आदमी तो पूरा समझेगा, जरूरी नहीं कि 100 में से 100 समझ जाए। 100 में से अगर एक भी समझ गया तो इस मेरे आदमी को देख के अगले साल वो भी देखेंगे कि उसने क्या किया था, किस वजह से उसकी ठीक हुई, हमारी खराब हुई। तो मतलब जो आदमी मतलब हम लोग समझाते हैं वो अगर तो कोई समझ गया तो पार हो गया, और अगर नहीं समझा तो इस तरह से हो गया। क्या इसमें बताना होता है कि जो इनका खेत चमक रहा है, घनी खेती है और वहाँ सूख गई है, तो क्या ऐसा कौन से दिशा निर्देश थे जिनका पालन करके ये बढ़िया करो? मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बताने से अगर 4 आदमी का और का फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन जब वो मेरी बात से नहीं मानते तो ऐसा एग्जाम्पल पेश करना चाहिए जो लोग खुद देखें और खुद लें वहाँ से। जिसने लेना है वो यहाँ आके भी ले सकता है, और अगले साल को मेरे बिना बोले ही भी कर सकता है। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ, जैसे पहले पौधे बनाए, जो हमारी पहली फिल्म बनी थी वो भी इसी खेत में बनी थी। हाँ, पहले छोटे छोटे पौधे थे। हाँ, तब छोटे थे। तो लेकिन अब आज इसका आखिरी रूप ये 15-20 दिन में कटने वाला है। अच्छा। तो हमारा यही बताना होता है कि जब शुरू से पौधे लगे हैं उसमें कोई बीमार पौधा तो नहीं है।
अगर बीमार पौधा है तो हमने उस वक्त भी बताया था भी ये पौधे निकाल देंगे, तो इन्होंने निकाल दिए हैं। इसमें 1% और एक पौधा भी ऐसा नज़र नहीं आएगा पूरे प्लॉट में कि कोई ख़राब हो। तो इन्होंने हमारी बात मानी। जब इसकी रोगिंग हुई तो हमने इसमें से ख़राब पौधे निकाल दिए। इन्होंने कोई एतराज़ नहीं। खराब जैसे इसकी रोगिंग होती है, खराब वो देखने में तो अभी ठीक लगेंगे, लेकिन वो जिस तरह का गोभी का करैक्टर होता है कि कैसी गोभी होनी चाहिए, उस तरह का जो नहीं होगा उस पौधे को हम निकाल देते हैं। अच्छा, अगर उस पौधे को नहीं निकालोगे तो ये सरसों और गोभी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फिर वो सरसों की तरफ को मतलब जैसे 100 का हम 101% प्योर करना चाहते हैं इसको, लेकिन वो 100 की बजाय 70 रह जाएगा। उसके साल अगले साल वो घटता जाएगा। तो घटने की तरफ नहीं हमारा, तो ये मतलब है कि अच्छी चीज़ की तरफ जाना चाहिए। यही वजह है कि हमारा बीज तभी डिमांड से। अच्छा वर्मा जी, जबर सिंह तो शायद ना बताए ये बात, लेकिन आप हमें ये बताएं कि उस खेत में झाड़ कितना निकलेगा और यहाँ का झाड़ कितना होगा? देखो, अगर ये 100 किलो निकालता है ना, तो वो 70 पक्का ही निकलेगा। मतलब 30% तो पक्का। और ये 100 का 125 भी हो सकता है फिर, क्योंकि अभी भी इसकी कंडीशन ऐसी है कि इसको पानी लगेगा, इसमें छोटा मोटा कोई कीड़ा आएगा हल्का, तो हल्की स्प्रे करेगा। ये इनके कीड़ा मारने के लिए ज़बरदस्त स्प्रे उसको दे दे ताकि वो फलियों पर ही नुकसान हो जाए। तो अभी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये 100 का 125 भी कर सकता है, तब हमारा 125 हो जाएगा। 100 का 125 हम कर लेंगे, लेकिन ये 70 का 70 ही रहेगा। 70 का ये और कम हो सकता है। कराव भी बढ़िया हो गई, अच्छा हो गया, निकल गया। जब खरीदने का समय आता है तो वर्मा जी उसमें फिर कुछ मानकन तो नहीं करते? नहीं सर, हाँ, आज तक तो कहीं नहीं, कभी भाव में कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। हमारे तो कितने साल हो गए तुझे? मेरे को तो मेरे ख्याल 25 साल हो गए उन्हें। निकालते कैसे निकालते इसको, बीज को? जी इसको कटिंग करेंगे पहले, तैयार होगी जब, फिर इसका कुन्नू लगेगा। कुन्नू लगने के बाद फिर देखा जाएगा भाई तैयार है नहीं है, फिर झाड़ेंगे इसको। अच्छा, फिर सुखाएंगे बीज को, फिर जाके देखेंगे भाई तैयार है, फिर भौजी को फिर पता करेंगे। वर्मा जी कितना एक पौधे में से करीब निकल आएगा ये? एक पौधे में से मेरा तो रिकॉर्ड है 230 ग्राम मैंने निकाला है बीज। सच में? हाँ, सच में। तो झूठ की तो मैं बात करता ही नहीं ना, ये तो 230 ग्राम 230 ग्राम एक पौधे से। और आजकल के अगर 1500 रुपये भी अगर रेट मिल जाए 1 किलो को, हाँ, तो 230 ग्राम का आप लगा लो कितना होगा एक पौधे से। जबकि आप उसी गोभी को अगर मार्केट से लाओ या मार्केट में बेच दो 10 रुपए की बिकेगी। हाँ। लेकिन ये कितने 100 की बिक जाएगी, ये तो कितना ये अब आप अंदाजा लगा लो। तो तभी बागो बाग हैं ये लोग। हाँ, तभी खुश है, लाल लाल नजर आते हैं आपको, इसीलिए नजर आते हैं। बैंक का कर्जा लिया कभी? लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 100 ग्राम तो इसमें है अभी, जो मैं कहता हूँ पर पौधा एवरेज बोल रहा हूँ, किसी में 200 ग्राम भी मतलब एक पौधा करीब इनका 150 का 250 का जाएगा, पक्का जाएगा। पर अब इतनी तारीफ कर दी तो फिर वो तो बोलेंगे कि वहाँ के लोगों को तो सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, तो कुछ नहीं देना चाहिए। तो इसकी जो सरकार को तो काम ही है, तो इसकी रुपाई किस हिसाब से करते हैं लोग? क्या डिस्टेंस रहती है पौधों की? तो आपके सामने पहले दिखा दी हमने। कितने पौधे लग जाते हैं एक बीघे में? बीघे में लगता है कोई 2500 पौधा। हिसाब पैसे का लगाना ना। ओहो, आप वो ना बताओ कि इतने लाख का हुआ या कुछ ही ये लोग भी छुपा रहे। 4-5 लाख तो हर साल लेते ही है, ज्यादा लेते हैं। और इस बारी तो क्रॉप मुझे लगता है 8-9 के करीब जाएगी, पता नहीं, अब भगवान देगा, बोल दो धीरे से, जरूर दे देगा इतना। मतलब नीचे जो हमने देखा है ये 2 पौधे सूख गए हैं और ये बाकी हरे हैं, तो ये सूखे तो क्यों सूखे? ये जो सूखने का है और पूरे खेत में ही आपको वैसे भी नजर आ रहा है, इसके लिए कुछ इसमें बीमारी आती है सडन, और बीच में सडन आई और बीच में इसकी टैबलेट सी बन जाएगी। टैबलेट बन के जब आप इसमें हल चलाओगे तो वो सारे खेत में मिल जाएगी। जब आप पानी लगाओगे इसमें, तो अगर यहाँ सडन है और उस जगह पे नहीं है, ये बीमारी यहाँ है वहाँ नहीं है, तो पानी के साथ वहाँ तक पहुँच जाएगी। पूरा खेत अगले साल के लिए आपका इफेक्ट हो जाएगा उसका। छुआछूत तो नहीं, लेकिन वो टैबलेट्स टाइप से है, वो ना तो गलती है ना सड़ती है, कुछ नहीं होता, वो खड़ी रहती है और अपने
साथ से जो छुआ उसको रोग लगा देगी। तो इससे बचाने के लिए मेन चक्कर तो ये है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो हम कहते हैं, और मैंने किसी किताब में पढ़ा है, और जो गोभी का एक्सपर्ट माना जाता था उस वक्त कोई डॉक्टर थे, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर इस टैबलेट को गोभी के जड़ से मिट्टी समेत निकाल कर अगर किसी खड्डे में दबा दो या कहीं जाके इसको जला दो, इसकी राख बना दो, तब तो इसका ये इलाज हो सकता है, नहीं इसका कोई इलाज नहीं है। एक इलाज और बताया था कि अगर इसमें पैडी लगा दो, धान की खेती कर दो, और अगर धान की खेती भी नहीं करनी तो 40 दिन के लिए गर्मियों के दिन में जब खूब टेम्परेचर होता है तो 40 दिन के लिए पानी खड़ा कर दो, तब ये गल जाएगी। तो ये इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अधिक तापमान का कोई प्रभाव होता है? अधिक तापमान ही है, कोई नमी और थोड़े तापमान का रूप भी होता है। और जो आपने इसी तरह से थोड़ी थोड़ी इसमें बीमारी छोड़ दी है हर साल, या जो कोई गोभी काटी उसके इसमें टैबलेट इसकी गिर गई, तो वो नुकसान देने वाला है। इसका मैं इलाज बताता हूँ जो जिम्मेदारों के लिए करना चाहिए। वो ये है कि जो मैंने किताब में पढ़ा था उसमें ये इलाज लिखा था कि अगर हम गोभी ट्रांसप्लांट से पहले तो जब पौध डलती है तब से लेकर अगर आप डायथीन का प्रयोग करते, डायथीन और बेविस्टन। कितनी? डायथीन आप शुरू में जैसे छोटा पौधा है तो उसको थोड़ा डालो, 100 ग्राम, ये 1 ग्राम डाल दो 1 लीटर पानी में। लेकिन जब ये क्रॉप बड़ी हो गई तो इसको 40 ग्राम की मिकदार है एक कनस्तर के लिए। दोनों 2.5 ग्राम, दोनों 1-1 ग्राम डालनी क्या? नहीं, वो बेविस्टन तो कम डालती है। अच्छा। बेविस्टन में बहुत कम डालें आप, लेकिन मेन रोल इसका डायथीन का है। डायथीन अगर शुरू से आखिर तक, आज तक की पोजीशन तक अगर आप डालते हैं 15-20 दिन के बाद स्प्रे करते हैं, जिसमें 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में इसकी मिकदार है, तो आपको इसके इस तरह का ये नहीं मिलेगा जो आपने अभी ये खेत देखा है, उसमें आपने ये देखा कि कोई एक पौधा भी नहीं मरा हुआ है। तो ये बच सकता है अगर तब से लेकर और आज दिन तक हर 15 दिन के बाद एक स्प्रे होना ज़रूरी है। तो उसमें पहले किया गया था? बिल्कुल, जब वो मानते हैं तो इसलिए किया है। और वो 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ हमारे लोग ऐसा करते हैं, और मानते भी नहीं है कुछ लोग तो, कि इसमें स्टिकर, उसको चिपकाने वाली दवाई डलनी चाहिए, क्योंकि इसका जो पत्ता होता है वो इस तरह का होता है कि अगर उसके ऊपर पानी डालो तो एकदम किनारे निकल जाएगा, पत्ता भीगेगा नहीं। अच्छा। इस तरह का होता है। तो अगर उसको चिपकाने वाली दवाई डालोगे या उसको पानी को फाड़ने वाली दवाई डालोगे तो वो ये होगा, अगर यहाँ 1 बूंद गिरती है तो इतने बड़े एरिया में वो अपने आप को कवर कर लेगी। मतलब वो दवाई 1 बूंद हर पत्ते पर आ सकती है। और अगर मान लो कीड़े मार कोई दवाई करनी है, उसमें भी अगर आप स्प्रे करेंगे खासकर गोभी पर, तो वो कहीं भी कीड़ा होगा तो वहाँ तक उसको मारेगा। अच्छा। चाहे उसके ऊपर पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो ये लोगों को थोड़ी थोड़ी सावधानी, ये चुटकुले जैसे हैं, बस छोटी छोटी बातें हैं और बड़ा बड़ा असर डालती है। कामयाबी का राज इनमें, कामयाबी का राज इन्हीं में ही है। बाकी अगर कोई ये बोले कि बड़ा कहीं किताबों में लिख दिया किसी ने, अब क्या करें क्या नहीं करें, तो वो कुछ नहीं है इसके आगे। जो आप खेत में कर रहे हैं उसी में थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब रखो, हेर फेर रखो, हेरा फेरी नहीं, हेर फेर रखो, तो मतलब वो कामयाब आदमी हो गई होगा। उसका उदाहरण आपके सामने है। नहीं तो फिर ये जो आपने दोनों दवाइयाँ गिनाई हैं वेस्टर्न और वो तो कीटनाशकों में है। ये फफूंद आती है, ये कीटनाशक नहीं है, फफूंद नाशक है ये। और ये फफूंद वाली बीमारी है। कीटनाशक की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी जैसे उस प्लॉट वाला कह रहा था, कुछ नहीं है, देखो इसमें कोई तेला नहीं लगा हुआ, कोई कीड़ा सामने नजर नहीं आ रहा। ये नहीं कि बहुत स्प्रे हुआ है। जैसा मैंने कहा था कि पानी यहाँ का बहुत अच्छा है, वो ज़मीन को ऐसी चीज़ें पैदा होने नहीं देता जो कि फसल के लिए घातक हो। तो मैं जो बोल गए हैं हाँ। स्प्रे वाली बात, तो वेस्टर्न और वो नाम तो गिना गए हैं, हाँ। तो वो क्या कीटनाशक नहीं है, जहरीले नहीं है? ऐसा है, इसमें जो है कीटनाशक भी है पर इसमें अभी नहीं किया। पर यहाँ जो इन्होंने बताया वर्मा जी ने, अमर सिंह कश्यप जी को, वो सारा उन्होंने अमर सिंह कश्यप जी ने किया। और ये देखो प्रदर्शन की तरह कितना साफ सुथरा खेत है और अच्छे बीज
उत्पादन है। दूसरी तरफ इनके भाई ने जो किया हुआ उन्होंने अपनाया नहीं, अच्छी तकनीकी नहीं अपनाई, कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों इन्होंने अपनाई नहीं। और आज जो स्थिति हुई है स्क्लोटीनिया सड़न बोलते हैं इसको, गोभी के बीज का स्क्लोटीनिया सड़न रोग, वो जो है जो वर्मा जी ने अभी बताया है वो करना बड़ा जरूरी है। डाइथेनियम 45 और बेबिस्टन का घोल जो इन्होंने बताया, आधा ग्राम 1 लीटर पानी में बेबिस्टन और 2.5 ग्राम जो है क्या कहते हैं 1 लीटर पानी में डाइथेनियम 45, और दोनों को मिक्स करके और साथ में उसमें जो स्टिकर डालना जरूरी है, जो इन्होंने नहीं डाला होगा, नहीं डालेंगे तो नुकसान होगा। स्टिक एक बात बड़ी साफ हाँ, होती है, और आज ये बचाया हुआ है और यहाँ बीमारी खड़ी हुई है। अच्छा वो वही बात मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी क्लियर बात है कि दो भाइयों की कारगुजारी जो है तो वो तस्वीर एक पेश कर रही है। जिसने बढ़िया किया तो उसका फल बढ़िया है, और जिसने अपने हिसाब से किया है तो वो उसको उसी तरीके से जो है उसका वो मिल रहा फल। एक बात वर्मा जी समझ में आई कि जो नीचे हरी फूली हुई गोभी नजर आती है मैदानी इलाकों में, तो उसके पीछे क्या राज है, क्या योगदान है किसका। लेकिन एक बात हमने और सुनी है कि इस बार बरसात बहुत हुई है और बरसात में लोगों का नुकसान बहुत हुआ गोभी का, तो ये कैसे बच गए? उस बरसात से तो अगर पौध आपकी ठीक लगी है और क्रॉप हेल्दी है तो बरसात भी असर नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी। जो थोड़ी कमज़ोर है, जैसा आपने यहाँ देखा, तो कमज़ोर पर तो बीमारी भी और हर चीज़ अटैक करेगी। जो हेल्दी है वो हेल्दी की तरफ जाएगी अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है, और अगर ज़्यादा बरसात हुई तो जो मर रही है उसको उसका उल्टा असर हो जाएगा। तो हमारा योगदान ये है जो प्लेन में इसका बीज जाता है, आपका यही मतलब है शायद। तो जो प्लेन में बीज जाता है हमारा योगदान उनके लिए ये कि हम यहाँ से अच्छा बीज तैयार करें और उनको अच्छा बीज उपलब्ध कराएं, और हो सके तो हम ठीक दामों पर भी उनको उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट हमारे पास आता है वो यहाँ से कम रेट से बीज ले जाता है। जब हम कंपनी वालों को देते हैं बोरियाँ भर के, तो कंपनी वाले तो अपने हिसाब से उसके 10-10 ग्राम के पैक बना के आपको दे देंगे और उसी की अच्छी कीमत ले लेंगे। तो हमें उनसे बचने के लिए अगर कांटेक्ट हो जाएगी ज़िम्मेदारों से ही, और वो ये ना हो कि जो मुझे आमतौर से दिक्कत आ रही है, वो कहते हैं हमें बीज चाहिए जी, हमने 1 एकड़ की गोभी लगानी है, मैं 250 ग्राम बीज लेके कहाँ जाऊँगा उसको उनको देने। तो वो अपना इंतज़ाम करे, अपने यहाँ से ले, कहीं से ले, जिससे भी अच्छा मिलता हो, जहाँ उनका विश्वास हो।